नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। आपके साथ मैं हूं सबीना देशमुख। तमाम बड़ी और जरूरी खबरों के साथ हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। लेकिन शुरुआत हम प्राइम टाइम की करेंगे उज्जैन से, जहां के चिमनगंज मंडी में अतिक्रमण के विवाद को लेकर दो मंडी व्यापारियों के बीच विवाद हो गया और दोनों पक्षों के बीच मारपीट की नौबत आ गई। दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर पत्थर चलाए गए। दरअसल चिमनगंज मंडी में पद्मागढ़ के गजानन ट्रेडर्स के नाम पर गोदाम है और पास में ही एजाज खान सफदर हुसैन गोदाम भी है। गजानन ट्रेडर्स के मालिक का आरोप है कि एजाज खान और उसके सहयोगी ने उसके गोदाम पर कब्जा कर लिया और इस अवैध अतिक्रमण को तोड़ने का नोटिस भी जारी किया जा चुका था। लेकिन जब उन्होंने अतिक्रमण हटाने की कोशिश की तो दूसरे पक्ष ने मारपीट और गाली गलौज की। जी मीडिया एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने है। देखिए किस तरह से ये पूरी तोड़फोड़ यहाँ पर की जा रही है, पत्थरबाजी यहाँ पर की जा रही है। अतिक्रमण को लेकर पथराव की हालत यहाँ पर कुछ इस तरह से आई कि दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। जी मीडिया एक्सक्लूसिव तस्वीर और इसके अलावा गाली गलौज भी यहाँ पर देखने को मिला। और ये जो तस्वीर बनी वो अतिक्रमण को लेकर बनी। पथराव देखिए किस तरह से यहाँ किया जा रहा है, एक दूसरे के साथ हाथापाई बेल्ट से मारा जा रहा है, बड़े बड़े पत्थर उठाकर एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। तो प्रशासन की तरफ से नोटिस भेजा जा रहा है। 253 नंबर प्लाट क्रमांक के 254 वाले ने क्या हम अतिक्रमण हटा रहे थे मंडी प्रशासन की अनुमति के अनुसार। 254 वाले ने हमारे ऊपर आके जानलेवा हमला करा, हमारे सभी आदमियों को पत्थर से मारा और मेरे ऊपर चाकू खोला और बोला कि तेरे को जान से मार देंगे। ये अग्रवाल जी और बोरा जी का ये जमीन संबंधी विवाद है। बोरा जी ने कुछ अतिक्रमण कर लिया, उसको मंडी प्रशासन ने हटाने का बोला था, तो भी झगड़ा हुआ। अब देखो मंडी प्रशासन हम दोनों मिलकर कुछ हल निकालेंगे उसको। जी मीडिया संवाददाता आनंद निगम ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है। आनंद, ये पूरा मामला हालांकि हमने यहाँ पर दर्शकों को बताया, लेकिन विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। ये तस्वीर इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। बिल्कुल देखिए सबीना, ये जो मामला है उज्जैन के चिमनगंज मंडी थाने का मामला है। चिमनगंज मंडी जो क्षेत्र है पूरे उज्जैन में, बल्कि ये कहेंगे उज्जैन प्रभाग में बड़ा क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर तमाम व्यापारी यहाँ पर अपना व्यापार करते हैं। लेकिन आज बात उस समय गुजर गई जब 253 नंबर के गजानन ट्रेडर्स के नाम पर पद्मा गर्ग और जीतू गर्ग यहाँ पर व्यवसाय करते हैं और उनका लगातार आरोप रहा है कि पास में रहने वाले जो 254 नंबर का जिनका प्लॉट है वो सफदर हुसैन और एजाज खान, इन्होंने लगातार कई दिनों से यहाँ पर जो है अतिक्रमण कर रखा था। इसको लेकर कई बार शिकायतें की गई थी, लेकिन और शिकायतों पर हालांकि जो मंडी प्रशासन है उन्होंने इनको नोटिस भी भेजा था। लेकिन कई बार नोटिस मिलने के बावजूद भी जब सफदर हुसैन और एजाज खान ने जब इस भूमि को अपने अतिक्रमण को तोड़ा नहीं, तो आज जीतू गर्ग की तरफ से आज कुछ कार्रवाई की गई और उसी को लेकर आज हंगामा मच गया। आप खुद देख सकते हैं तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस कर्मी वहाँ खड़े हैं, लेकिन कोई भी पूरे जो विवाद को रोकने वाला नहीं था और बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों ही पक्ष सामने सामने हो गए। जी जी मीडिया एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। जैसा कि आनंद भी हमें यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं कि कोई इस पूरी स्थिति को काबू में करने के लिए वहां मौजूद नहीं था। देखिए किस तरह से हाथापाई, एक दूसरे पर पत्थरों से हमले किए जा रहे हैं, हथियार मारे जा रहे हैं। शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए आपका। और वहीं मंदसौर से जुड़ी खबर की तरफ रुख करें तो पिपलिया मंडी में एक छात्रा ने दो युवकों की जमकर पिटाई की। ये दोनों युवक छात्रा के साथ छेड़खानी कर रहे थे। दोनों युवकों ने बाद में छात्रा से माफी भी मांगी। जी मीडिया एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। हालांकि समाज को शर्मसार करने वाली कई तस्वीरें सामने आती है, जहां पर आज भी लड़कियों के साथ छेड़खानी की जाती है। हालांकि कई बार हिम्मत दिखाकर लड़कियां खुद कोशिश करती हैं अपने आप को बचाने की। और देखिए कुछ ऐसा ही यहाँ पर हुआ। छात्रा के साथ बदसलूकी की जा रही थी, छेड़खानी की जा रही थी, जिसके बाद जमकर उसने यहाँ पर पिटाई की। पिपलिया मंडी की ये घटना है, उसकी तस्वीर आपके सामने मौजूद है। छात्रा के साथ छेड़खानी ये लोग कर रहे थे। उसके बाद किसी ने इस पूरी घटना की जो तस्वीर है वो मोबाइल से कैद कर ली। जी मीडिया एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने है। मनीष पुरोहित जी मीडिया संवाददाता ज्यादा जानकारी इस पर देंगे। मनीष, क्या जानकारी आपके पास? ये जो मामला है पिपलिया मंडी का है, जो छात्रा स्कूली छात्रा है वो
अपनी बस का इंतजार कर रही थी, तभी दो मनचले वहां पहुंचे और उनने उसको छेड़ा। पहले छात्रा ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन समझाने के बावजूद जब वो युवक नहीं माने तो उसके बाद युवती ने हिम्मत दिखाई और उन युवकों की पीट के चप्पल से पीटा। और पिटाई करने के दौरान काफी भीड़ वहां इकट्ठा हो गई और भीड़ में भी जो बालिका है, जो छात्रा है, उसका हौसला बढ़ाया और कहीं न कहीं एक तरह से कहा जाए कि इस बालिका की अपने हिम्मत के बल पे उन मजनुओं को कड़ा सबक सिखाया। सबीना, शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये तस्वीर आपके सामने मौजूद है और तस्वीर ये बताती है कि छेड़खानी से डरकर जो लोग, जो महिलाएं होती हैं, जो बच्चियां होती हैं, आत्महत्या करने को मजबूर हो जाती हैं। जरूरी है कि अगर कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है तो आप खुद आगे बढ़ें, मुकाबला करें। पाँव पकड़ आज के बाद गलती नहीं और वहीं जबलपुर से खबर, जहां पत्रकार पर जानलेवा हमला करने का ये पूरा मामला सामने आया। सुनील नेमा अब होंगे गढ़ थाने के टीआई। आपको बता दें कि एचआर कौरव को लापरवाही की वजह से लाइन अटैच किया गया था, जिसके बाद अब सुनील नेमा को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब वो यहां के नए टीआई हैं। आपको बता दें कि जबलपुर में पत्रकार पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें पत्रकार आशीष विश्वकर्मा पर हमला हुआ, जिसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गंभीरता भी दिखाई और जांच के आदेश भी दिए गए। वहीं इस मामले में आईजी डॉक्टर श्रीनिवास राव का बयान भी सामने आया। आईजी ने कहा कि गढ़ टीआई एचआर कौरव के खिलाफ जांच कराई जाएगी, जिसके बाद टीआई को सस्पेंड किया जा सकता है। टीआई पर हमला करने वाले बीजेपी नेता हृदय राजपूत और उसके भाई को भगाने का आरोप है। आईजी ने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी भी जल्द होगी। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए। साथ ही पत्रकार के इलाज का पूरा खर्च भी सरकार उठाएगी। जानकारी आपको दे दें कि अब इसी पूरे मामले को लेकर नया टीआई यहां पर घोषित किया गया है। सुनील नेमा के ऊपर अब गढ़ा थाने की जिम्मेदारी यहां पर होगी। आपको बता दें कि एचआर कौरव को लापरवाही की वजह से लाइन अटैच किया गया, उसके बाद अब सुनील नेमा को यह जिम्मेदारी मिली है। और वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने जबलपुर में पत्रकार पर हुए हमले की निंदा की। मैं भर्त्सना करता हूं, मीडिया पर प्रहार यानी लोकतंत्र पर प्रहार है, लोकतंत्र के चौथे खंभे पर प्रहार है। ये नहीं होना चाहिए, लेकिन घबराना भी नहीं चाहिए। अगर आपका प्रभाव बढ़ेगा तो लोग, समाज में इस तरह के लोग होते हैं जो ऐसे प्रभाव के, बढ़ते प्रभाव को कम करने की कोशिश करते हैं, डराने की। हमें डरना नहीं है, हमें आगे बढ़ते हैं। और पत्रकार पर हमले के मामले में राजनीति शुरू हो गई है। विधायक तरुण भनोट ने कहा है कि पत्रकारों पर हो रहे हमले का मुद्दा विधानसभा में उठाया जाएगा और साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी। वहीं नगर निगम महापौर ने आरोपी की पत्नी और बीजेपी पार्षद रीना राजपूत का बचाव किया। जो हुआ वो अक्षम्य है। एक पत्रकार के ऊपर इस प्रकार का जानलेवा हमला, कौन कौन संबंधित लोग इसमें शामिल हैं, इसकी पुलिस जांच करे और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ऐसा मेरा मानना है। चाहे वो किसी राजनीतिक दल से संबंधित हो या किसी महत्वपूर्ण पद पर बैठे हो, वो बात बीच में नहीं आना चाहिए। अपराधी अपराधी हो। ये महत्वपूर्ण विषय, इस पर चर्चा की जाएगी विधानसभा में। इस मामले को पूरी ताकत के साथ उठाया जाएगा। और बिहार विधानसभा चुनाव में आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रचार किया। उन्होंने नवादा में एक जनसभा को संबोधित किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के विकास की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पहले मध्य प्रदेश भी बिहार की तरह बीमारू राज्य था, लेकिन आज एमपी के गांव में 24 घंटे बिजली मिल रही है। साथ ही उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पर भी विकास की तरफ ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार की जमीन उपजाऊ है, अगर यहाँ के किसानों को थोड़ा सा सहारा मिले तो यकीनन वो प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही उन्होंने यहाँ के बच्चों की भी जमकर तारीफ की। पहले मध्य प्रदेश की हालत बिहार जैसी थी, बीमारू राज्य कहा जाता था। हमने फैसला किया कि मध्य प्रदेश को बीमारू नहीं रहने देंगे, विकास में नंबर 1 का राज्य बनाएंगे। मुझे कहते हुए खुशी है कि जिस मध्य प्रदेश में 2-2 घंटे गांव में बिजली नहीं मिलती थी, आज हर गांव 24 घंटे बिजली से चमक रहे हैं। मध्य प्रदेश की खेती को बिजली, पढ़ाई को बिजली, उद्योगों को बिजली, किसान को सस्ती बिजली मिलेगी कि खेतों में अन्न का ऐसा उत्पादन करेंगे कि मध्य प्रदेश बन जाएगा मेरे बहनों और भाइयों। और इसलिए 1200 रुपया साल भर में बिजली के। आप बताओ बिहार में ये होना चाहिए कि नहीं? और बिहार में तब होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी।
और आज बिहार में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों पर विकास की तरफ ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया और साथ ही किसानों की तारीफ की। तो वहीं एमपी कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने एमपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसान परेशान है, उन्हें ना तो मुआवजा मिल रहा है और ना ही बीमे की राशि। अगर मेरे पास इतनी उपजाऊ भूमि होती तो पूरे हिंदुस्तान का पेट अकेला शिवराज सिंह चौहान कर लेता। यहां इतनी शानदार भूमि, उर्वरा जमीन है, किसानों को सहारे की जरूरत है, सुविधा और सहायता की जरूरत है। बिहार का किसान पूरे हिंदुस्तान के अन्न के भंडार को भर देगा, ये मेरे विश्वास से कहना है। इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना चाहिए। क्या कभी लालू ने सोचा? क्या कभी नीतीश कुमार ने सोचा? जब भी इस प्रदेश में किसानों को ऊपर आपदा आई है, चाहे ओलावृष्टि हो, चाहे अतिवृष्टि हो, चाहे सूखा पड़ा हो, सरकार ने कितनी मदद की बताइए आप? कितना मुआवजा सरकार ने दिया किसानों को? हाल ये है कि इंश्योरेंस का पैसा भी, जो किसान का पैसा है, जो उसकी फसल की जब वो सोसाइटी में पैसा जमा करना जाता है, जब पैसा करता है, वो पैसा इंश्योरेंस का पैसा भी 5 साल का भी बकाया किसानों को, वो भी सरकार ने नहीं दिया। और इंदौर से कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश में लगातार हो रही कांग्रेस की हार को लेकर बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव हो या नगर निगम चुनाव, सभी में हार के लिए जिम्मेदार खुद कांग्रेस है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस से बेहतर है, इसीलिए जीत रही है और कांग्रेस को हार की कमियों पर काम करने की जरूरत है। लोकतंत्र में जो जीता वो सिकंदर, और लोकतंत्र में जो जीतता है उसमें नेचुरली जब वोट डालता है व्यक्ति तो कुछ अच्छे को डालता है। हम में कुछ कमियां होगी और उनमें कुछ अच्छा ही है, तभी उनको मिलते हैं। मैं इस बात को पूरी ताकत से स्वीकार करता हूं। जीतू पटवारी के बयान पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरुण यादव ने कहा कि कांग्रेस में अगर कमी होगी तो उसे दूर किया जाएगा। अगर हमारे विधायक किसी ने, पहली बात तो मुझे जानकारी में नहीं किसने ये कहा है। विधायक जीतू पटवारी ने ये बयान दिया। विधायक मुझे नहीं आइडिया है किसने किया है, लेकिन अगर हम में कमी है तो उस कमी को हम लोग सुधार कर रहे हैं, करेंगे, आगे भी कर ही रहे हैं, उस पर काम हो ही रहा है। और क्या आप मानते हैं कि कमियां हैं कांग्रेस में? देखिए, जो पहली बात तो कमी हमारे में नहीं है, क्योंकि हम हर मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं, और कमी है तो उसको ठीक करेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और प्राइम टाइम के जरिए खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। बहुत जल्द लौट रहे हैं। प्रायोजक हैं प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, एमडीएच मसाले। वजन बढ़ाकर सुदृढ़ शरीर पाने के लिए न्यूट्रीगेन, लिव प्योर स्मार्ट आरओ, भरोसा सिर्फ स्मार्ट आरओ लिव प्योर पर। और पतंजलि बिस्किट, शरीर के प्राकृतिक पोषण, ऊर्जा एवं संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए। Sing is bling with Ayurved Nutrigain. शक्ति युक्त, पावरफुल, सुदृढ़ शरीर के साथ वजन बढ़ाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन, न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध। ये है श्रीमान चंद्रभान, साफ सफाई का रखते हैं पूरा ध्यान। साफ घर, साफ आंगन, साफ बर्तन और साफ मन। पर ये गंदगी, अरे ये तो घर के पीछे है, ये दिखता थोड़े है। पर इसका असर दिखेगा, क्योंकि ये गंदगी साथ लाएगी बीमारी, जैसे मलेरिया और अन्य मौसमी बीमारियां भी। बुखार आने पर खून की जांच कराएं। खून की जांच मलेरिया अथवा डेंगू के इलाज की सुविधा सभी सरकारी अस्पतालों में पूरी तरह निशुल्क है। साफ सफाई रखकर मलेरिया और डेंगू से बचा जा सकता है। आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज ले लो जी। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। जरा सी अनबन प्यार जरा सा, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। बना दे हर पल को जैसे हर पल मस्ती का, यही तो
दिल देखो ताड़ देखो, आंखें फाड़ फाड़ देखो, शेर की दाड़ देखो, मार्बल का पहाड़ देखो, चंदेरी की साड़ी देखो, बांधवगढ़ की झाड़ी देखो, मांडू का महल देखो, जंगल की हलचल देखो, चीतल देखो, गौर देखो, बारासिंह और मोर देखो, शिवपुरी की छतरी देखो, चांदी की रेल पटरी देखो, उज्जैन के संत देखो, बौद्धिक महंत देखो, बुद्धा के निशान देखो, गीता और कुरान देखो, इंदौर की शान देखो, कैसे बनता पान देखो, खजुराहो शिल्पकारी देखो, भीमबेटका कलाकारी देखो, कट्टर प्रेम पुजारी देखो, आंखें नीचे नीचे देखो, आंखें फाड़ फाड़ देखो, सतपुरा की रानी देखो, भोपाल राजधानी देखो, राजधानी में झील देखो, बहता पानी झिलमिल देखो, धर्मों की महफिल देखो, हिंदुस्तान का दिल देखो। आइए प्राइम टाइम में खबरों के सिलसिले को एक बार फिर रफ्तार देते हैं। 8 अक्टूबर की रात में इंदौर एयरपोर्ट पर जेट एयरवेज की फ्लाइट लैंडिंग के मामले में एयरपोर्ट प्रबंधन ने पायलट की गलती बताई। प्रबंधन का कहना है कि दिल्ली से इंदौर आने वाली जेट एयरवेज की फ्लाइट को 8:43 पर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत दी गई और इससे कुछ देर पहले इंडिगो की मुंबई फ्लाइट लैंड कर चुकी थी और रनवे पर ही मौजूद थी। इसी दौरान एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इंडिगो फ्लाइट के पायलट को रनवे के पास बैकअप पार्किंग में जाने के लिए कहा, लेकिन पायलट ने ध्यान नहीं दिया और वो रनवे पर ही फ्लाइट चलाता रहा और इसी वजह से एटीसी ने जेट एयरवेज के पायलट को टर्न अराउंड यानी कि वापस हवा में जाने के निर्देश दिए। और इंदौर एयरपोर्ट पर कैसे एक पल के लिए सभी की सांसें थम गई थी, ये आपको पूरा मामला बताते हैं। घटना गुरुवार रात 8:40 की है। इंडिगो एयरलाइंस का मुंबई से आया एयरबेस प्लेन 6E658 इंदौर एयरपोर्ट पर एरोड्रम थाने की तरफ से उतरा। एटीसी की इजाजत के बाद पायलट प्लेन को टर्मिनल की तरफ लेकर आ रहा था, तभी दिल्ली से आई जेट फ्लाइट 9W2793 को भी लैंडिंग की परमिशन मिल गई। जेट का प्लेन रनवे से करीब 500 मीटर दूर और जमीन से करीब 100 फीट ऊपर था। तभी पायलट की नजर रनवे पर खड़े इंडिगो के प्लेन पर पड़ी। पायलट ने फौरन प्लेन को वापस उड़ा लिया। और एक छोटा सा ब्रेक बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ। गेल्को ऑटो स्विच बिजली के आते ही पंप को ऑटोमेटिक चालू करे, मोटर को जलने से बचाए। आज ही लगाइए गेल्को ऑटो स्विच। मिशन इंद्रधनुष 2 वर्ष तक के सभी बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करें। अक्टूबर 2015 से जनवरी 2016 तक प्रत्येक माह की 7 तारीख से 1 सप्ताह तक विशेष टीकाकरण अभियान। टीकाकरण राज्य के निम्न चिन्हित जिलों में बलरामपुर, गरियाबंद, दुर्ग, जांजगीर चांपा, मुंगेली, रायगढ़, राजनांदगांव, सरगुजा, सुकमा एवं कबीरधाम। संपूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़। मिशन इंद्रधनुष, जिंदगी इंद्रधनुष बनाए। मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचलों के आदिवासी छात्रों के मन में भी है अनगिनत सपने और उनको पूरा करने की जबरदस्त इच्छा शक्ति। कोई जाना चाहता है चांद पर, कोई उड़ना चाहता है आसमान में पंख लगाकर। किसी के मन में है कुछ नया करने का सपना। कोई जाना चाहता है अंतरिक्ष में, तो कोई बनना चाहता है वैज्ञानिक। इन सब के सपनों की मंजिल है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT। आदिवासी छात्रों के सपनों की ये मंजिल इतनी आसान नहीं। जहां गरीबी के चलते पढ़ाई का खर्च उठाना तो दूर की बात है, परिवार का भरण पोषण करना भी मुश्किल से हो पाता है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन आदिवासी छात्रों के IIT सिलेक्शन में अहम भूमिका निभाते हुए उन्हें बेहतर प्रशिक्षण देकर IIT परीक्षा के लिए तैयार कर प्रदेश इतिहास में पहली बार स्वर्णिम उपलब्धि दर्ज की है। अब ये छात्र देश के प्रसिद्ध IIT कॉलेजों में दाखिला लेंगे। इन आदिवासी छात्रों की ऑल इंडिया रैंकिंग 290 से लेकर 874 के बीच है, जो प्रदेश के लिए गौरव की बात है। इनमें से 3 छात्र बड़वानी से, एक धार से, एक झाबुआ, एक सिवनी और एक मंडला के आदिवासी बाहुल्य इलाकों से है। आदिवासी वर्ग के इन छात्रों की सफलता ने साबित कर दिया है
कि मध्य प्रदेश में पिछड़े, आदिवासी और अंदरूनी क्षेत्रों में भी शिक्षा का प्रकाश तेजी से फैल रहा है। Sunny Herbals hair color. Try it. Natural and safe from Maxim's Homeopathy. For natural condition and shine, Sunny Herbals hair color. Sunny. मैं अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा करता हूँ, जैसे उनके लिए एक अच्छी और हेल्दी लाइफ। फिर सोचता हूँ कि जब हम सब कुछ खुद ही करने के लायक हैं तो हम एलपीजी सब्सिडी क्यों लेते हैं, जबकि यही पैसा कमजोर वर्ग को बेहतर हेल्थ सर्विसेज देने में मदद कर सकता है। क्यों ना हम जैसे सशक्त परिवार एलपीजी सब्सिडी को छोड़ के अपने देश को भी सशक्त बनाएं। हमारी तरह आप भी एलपीजी सब्सिडी को ना कहें और देश को आगे बढ़ाने में भागीदार बनें। और अब बात इंदौर में होने वाले इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे क्रिकेट मैच की। इंदौर में 14 अक्टूबर को इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे मैच होना है। इस वनडे मैच का पहला टिकट लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को दिया गया। स्टेडियम के निरीक्षण के बाद एमपीसीए के अध्यक्ष संजय जगदाले और दूसरे अधिकारियों ने ताई को मैच का पहला टिकट दिया। सुमित्रा महाजन ने यहां का मुआयना भी किया। और 14 अक्टूबर को इंदौर के उषा राजे होलकर स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मैच खेला जाना है। लेकिन इससे पहले इस मैच के टिकट को लेकर कालाबाजारी का अंदेशा यहां जताया जा रहा है। सुबह 9 बजे से इस मुकाबले के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू हो गई, लेकिन महज 15 से 20 मिनट के अंदर ही टिकट बुक होना बंद हो गए। टिकट बुकिंग की वेबसाइट हैंग हो गई, जिसकी वजह से कई लोगों को टिकट नहीं मिल सके। इसकी शिकायत शहर के लोगों ने इंदौर पुलिस के मोबाइल ऐप सिटीजन कॉप पर की, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम इसकी जांच में जुट गई है। पुलिस को अंदेशा है कि कुछ लोगों ने टिकट ब्लैक करने के मकसद के से नियम विरुद्ध जाकर एक बार में ही कई टिकटों की बुकिंग कर ली है, जिसकी वजह से वेबसाइट हैंग हो गई। पुलिस ने हर खरीदे गए टिकट के आईपी एड्रेस, ईमेल आईडी और लोकेशन की जानकारी एमपीसीए और बुक माया शो के संचालकों से मांगी है। बैठा हुआ था सिस्टम पे और कोई नहीं बुला आते भी और इंदौर जू में कुछ दिन पहले जन्मे व्हाइट टाइगर के 2 शावकों की से एक की मौत हो गई और दूसरे शावक की हालत गंभीर है। मादा व्हाइट टाइगर शिवानी ने कुछ दिन पहले ही 2 शावकों को जन्म दिया था, लेकिन उसने जन्म देने के तुरंत बाद उन्हें अकेला छोड़ दिया। और इतना ही नहीं, मादा टाइगर अपने शावकों को दूध भी नहीं पिला रही थी और इसी वजह से शावक की हालत बिगड़ती गई और उसने दम तोड़ दिया। इतना ही नहीं, अब दूसरे शावक की भी हालत गंभीर है। जू प्रबंधन इस शावक को बचाने के लिए एक डॉगी लेकर आया है और ये डॉगी शावक को दूध पिला रही है। डारेशियन नामक मादा श्वान को उसे दूध दिलाने के लिए लाया गया है, जो अपने बच्चों की तरह उसका ध्यान रख रही है। जैसा ही 12 महीना लगेगा। बहुत बढ़िया सर, आप बताओ। एनिमल वही सर्वाइव करता है जो फिट रहता है। तो कई बार फीमेल इस तरह का स्टेप लेती है जब बच्चा कमजोर होता है, काफी वीक होता है, तो या तो बच्चे को मार देगी या बच्चे को खा लेगी या फिर बच्चों को रिजेक्ट कर देगी। तो इस तरह का स्टेप में उसने ये वाला स्टेप लिया कि उसने बच्चों को रिजेक्ट कर दिया, बच्चों को मिल्किंग नहीं करा, इसलिए हम लोगों को उसको आइसोलेट करना पड़ा। तो फिलहाल प्राइम टाइम में हमारे साथ इतना है, लेकिन क्राइम की दुनिया से सतर्क रहने के लिए आगे जरूर देखिए डिटेक्टिव मेरे सहयोगी के साथ। बहुत शुक्रिया सबीना। और आगे डिटेक्टिव में आपको तमाम बड़ी खबरें बताएंगे, तमाम बड़ी वारदातों से आपको आगाह करेंगे, लेकिन पहले इस वक्त की सुर्खियां।